नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। कुछ साल पहले तक पेगासस को लेकर कई सारी बातें भारत में कही जा रही थी और जिसके बाद से ये भी बताया जा रहा था कि सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के नेताओं को मॉनिटर कर रही है और इसके साथ साथ अलग अलग पत्रकारों को भी मॉनिटर कर रही है। जितनी भी पार्टीज हैं और जिन जिन पार्टीज के बड़े नेता हैं उनका नाम आया था, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल था कि राहुल गांधी के ऊपर भी जासूसी की जा रही है सरकार द्वारा। सरकार उस जासूसी को अंजाम दे रही है क्योंकि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था और उसके बाद से पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक की जासूसी सरकार कर रही थी, जो भी सरकार के विरोध में बोल रहे थे। अब जब पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाया गया कि सरकार को इस बात पे जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार ने कुछ खुल के इस मामले में नहीं बोला था। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है और ये रिपोर्ट ये दावा करती है कि पेगासस सॉफ्टवेयर को भारतीय सरकार ने खरीदा था। हालांकि इजराइल हमेशा से ये बोलता रहा है कि हम ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस उसको सिर्फ गवर्नमेंट से बेचते हैं, जितने भी देशों के गवर्नमेंट है हम उन्हीं से डील करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बेचते। और इस संदेश के बाद से ही जब विपक्षी दल इस बात पे सवाल कर रहा था कि आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस पर जवाब नहीं दे रही थी खुल के। लेकिन अब एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1 साल लंबी चल रही इस जांच के बाद से न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा कह सकते हैं कि डिटेल रिपोर्ट छापा है और इस रिपोर्ट में ये बात कंफर्म हुई है कि भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा था। अब कब खरीदा था ये भी जान लेते हैं। जब 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पे गए थे, वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिले थे, तब उन्होंने बोला था कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर कई बदलाव करने जा रहा है और 17,000 करोड़ की जो डील हुई थी अलग अलग हथियारों को लेकर, जिसमें एक मिसाइल सिस्टम भी शामिल था, उसी डील के अंतर्गत पेगासस सॉफ्टवेयर को भी बेचा गया था और इंडियन गवर्नमेंट ने यानी मोदी सरकार ने उस सॉफ्टवेयर को खरीदा था। अब उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के बाद से उसका इस्तेमाल भारत में किया गया, क्योंकि इस बात के प्रमाण हमें कुछ सालों पहले तक मिल रहे थे और इसको लेकर पार्लियामेंट में काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था, जिसपे राहुल गांधी ने भी काफी कुछ बोला था। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ठोस सबूत या फिर गवाह या फिर ऐसे कह सकते कि जवाब सामने नहीं आया था। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कहीं ना कहीं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो भारत नहीं खरीदा था। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि ये सॉफ्टवेयर अलग अलग देशों को भी बेचा गया, जिसमें भारत भी शामिल था, मैक्सिको ने भी खरीदा था, सऊदी अरब ने भी खरीदा था इस सॉफ्टवेयर को, पोलैंड ने भी खरीदा था। और ये जितने भी देशों ने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था, मैक्सिको और सऊदी अरब में, तो हमें पता ही है कि विपक्षी दल और जर्नलिस्ट को मॉनिटर करने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। मैक्सिको में भी सेम ही केस था, सरकार ने इसको खरीदा था विपक्षी दलों के नेताओं पर इस्तेमाल करने के लिए और इसके साथ साथ पत्रकारों पर इस्तेमाल करने के लिए। और भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, विपक्षी दल के नेताओं को मॉनिटर किया जा रहा था, जासूसी की जा रही थी उनकी, और इसके साथ साथ कई पत्रकारों की भी जासूसी की जा रही थी। यानी सरकार अब इस हद तक पहुंच गई है कि वो अब लोगों की जासूसी कर रही है। अभी कुछ दिन पहले रिपब्लिक डे बीता, जो हमें हमारे राइट्स बताता है, जो हमें बोलने की आजादी देता है, जो हमें टॉलरेंस सिखाता है, जो हमें बताता है कि देश आजाद है, हम इसमें कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं, सरकार पर कटाक्ष कर सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं अपने सवालों में। लेकिन सरकार को शायद सवाल मंजूर नहीं है और इसी कारण सरकार हर किसी के फोन में घुसना चाहता है, हर किसी के बारे में जानना चाहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता रहा है। इससे पहले भी सरकार हमेशा से जासूसी के मामले में फंसती आ रही है, क्योंकि कोविन जो एप्लीकेशन आया था या फिर जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आया था, उस पर भी डेटा चोरी का आरोप लगाया गया था। उसमें भी जो एप्लीकेशन जो था वो जिन जिन चीजों की डिमांड कर रहा था शायद उसकी जरूरत नहीं थी और इस कारण भी लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को उस टाइम पे नकारा था। और इसके बाद से पेगासस वाली बात को ये अमेरिकन रिपोर्ट साबित करती है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि एफबीआई ने भी इस पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, देश में इसने भी खरीदा था और इसने लोगों की मॉनिटर करने के लिए ही, आम नागरिकों को मॉनिटर करने के लिए, जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर को खरीदा था और अपने हिसाब से इसका ट्रायल भी कर रही थी। लेकिन हालांकि बाद में ये रिपोर्ट सामने आई कि एफबीआई ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, अब उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने की वजह से उन्होंने ये काम करना बंद किया या फिर पहले से ही उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया, इस रिपोर्ट में साफ नहीं हो सका है। लेकिन ये बात साफ है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अमेरिका द्वारा भी किया जा रहा था, भारत ने भी उसका किया है और अलग अलग देशों ने भी किया है। अब सवाल ये है कि देश कोई रहे, कंट्री कोई रहे, सरकारें हमेशा से ही चाहती है कि हम लोगों के फोन में घुसे, हम लोगों के प्राइवेसी में घुसे और जाने कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और हमारे बारे में क्या अपनी राय रखते हैं। खैर ये बात गलत है, इस पे आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेके अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इस पे ध्यान देना चाहिए और देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के आने के बाद सरकार किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है और विपक्ष
कैसे केंद्र सरकार को घेरता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।